हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी MS1 की सेकंड यूनिट की नेक्स्ट डिजीज की। ठीक है, तो ये जो डिजीज होती है ये बोली जाती है गैंग्रीन। तो गैंग्रीन होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने बताया गैंग्रीन जो है रेफर टू द डेथ ऑफ द टिश्यूज, ठीक है, टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इन्होंने बताया है कि गैंग्रीन हम किसको बोलते हैं। गैंग्रीन जो होता है वो बोला जाता है जब हमारे टिश्यूज की डेथ हो जाती है। अब टिश्यूज की डेथ क्यों होगी? ब्लड फ्लो अगर कम हो जाएगा, उसे ब्लड और ऑक्सीजन जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, या फिर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये दो रीजन होते हैं हमारे गैंग्रीन्स के, यानी कि हमारे टिश्यूज की डेथ होने के। तो गैंग्रीन जो हमारी जो सिचुएशन होती है वो होती है टिश्यूज की डेथ होने के। टिश्यूज का जो डिस्ट्रक्शन होता है, बिल्कुल खत्म होना होता है, वो टिश्यूज वहां से खत्म होता है। रीजन रहता है कि भाई वहां पर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, या फिर बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि गैंग्रीन्स जो है होता क्या है। अब हमने जानना है कि भाई जो हमारा गैंग्रीन्स जो होता है उसके कोज क्या होते हैं, कारण क्या क्या रहते हैं गैंग्रीन्स के हमारे। तो कारण इसमें रहता है सबसे पहला तो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से हमारा गैंग्रीन हो सकता है, यानी कि टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, चोट लगी है तो भी टिश्यूज में जो हमारे खत्म हो सकते हैं, या फिर टाइट प्लास्टर बांधा गया तो वो भी हमारा टिश्यू, कोई भी चीज टाइट बांधी गई है, ठीक है, बैंडेज वगैरह अगर टाइट बांध दिया, प्लास्टर वगैरह टाइट बांध दिया, तो उसकी वजह से वहां के टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हीट और कोल्ड, ज्यादा ठंड की वजह से भी और ज्यादा गर्म चीजों की वजह से भी, यानी कि जलने की वजह से भी और ठंडी चीजों की वजह से भी हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टिश्यू डैमेज जो होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाती है, ठीक है, आर्टरियोसेक्लोरोसिस जो हमारी प्रॉब्लम होती है, या थ्रोम्बोस हमारे हो जाते हैं, थ्रोम्बोस की फॉर्मेशन जो हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, या फिर बैंगरेन्स डिजीज जो हमें हो जाती है। तो इस तरीके की अगर डिजीज हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाते हैं या कहीं भी टिश्यूज के अंदर हो जाते हैं, तो वो हमारा कारण रहती है गैंग्रेन्स का, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ का जो है रीजन वो बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें टाइप बताया गया है कि भी जो गैंग्रीन्स होता है वो कितने टाइप का होता है और क्या क्या उसके अंदर हमारी चीजें देखी जाती है। तो गैंग्रीन है सबसे पहले हमारा जो गैंग्रीन बताया गया है वो बताया गया है ड्राई गैंग्रीन। ड्राई यानी कि सूखा। तो इसमें क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक में इन्होंने बताया कि ड्राई ड्राई जो होती है हमारे सेल वेल्स स्किन ड्रेनिंग इन कलर फ्रॉम द ब्राउन एंड द पर्पल ब्लू टू ब्लैक। तो इसमें जो कलर होता है ना स्किन का वो हमारा ब्राउन हो जाता है, जामुनी या जो है बिल्कुल गाढ़ा नीला हम जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, और ब्लैक कलर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू ब्लड वेसल्स डिजीज। तो क्योंकि ब्लड वेसल्स की बीमारी की वजह से इस तरीके की चीजें हमारी हो जाती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है जो हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, या फिर हमारी आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि कोई भी आर्टरी के अंदर रुकावट आ जाना या स्क्लेरोसिस हो जाना, तो ये हमारी प्रॉब्लम रहती है ड्राई गैंग्लियर्स की। तो इसकी वजह से हमारी जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ये जो स्किन होती है ऊपर से उसका भी कलर चेंज हो जाता है, तब आर्टरी जो है वो काम नहीं करती है तब। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसमें हमारा आ जाता है वीट गैंग्रेन्स। वीट गैंग्रेन्स में क्या आ जाता है, इसमें स्वेलिंग हो गए, ब्लिस्टर हो गए। तो वीट का मतलब गीला, गीले का मतलब वहां पर क्या रहेगी, नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा। ठीक है, गीलापन रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लिस्टर है। ब्लिस्टर कैसे होते हैं, ब्लिस्टर किसको बोलते हैं, वो छाले होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो वीट अपीयरेंस इसकी रहेगी, वहां से गीला ही रहेगा, जो छाले पानी के भरे हुए वो फूट जाते हैं, या फिर इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो इसमें जो कॉमन फ्रैक्चर जो होता है वीट गैंग्रेन्स जो वो बोला जाता है। और ये कब डेवलप हो सकता है, इट कैन डेवलप आफ्टर ऑफ द सीवियर बर्न। अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में जल जाता है तो वहां पर हमारे जो ब्लिस्टर होते हैं फ्लूइड वाले वो हो जाते हैं। फोर्स बाइट, अगर किसी चीज ने काट लिया है या चोट लगी है तो उसकी वजह से ये ब्लिस्टर जो है हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको भी ये सिचुएशन रह सकती है, उसको भी वीट गैंग्रेन्स हो सकता है। ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट्स के साथ साथ और अननोन रीजन भी इसके रह सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे रीजन रहते हैं जैसे इंजरीज होना, या टोज या फुट, ठीक है, पैर पे, या फिर अंगूठे का, जैसे एकदम से उसका अंगूठे का या फिर जो हमारा पैर होता है उसमें ये ज्यादा सिचुएशन देखी जाती है हमारी गैंग्रेन्स की। ठीक है, तो इसमें जो हमारी तीसरी जो सिचुएशन होती है हमारी गैंग्रीन्स की, उसमें देखते हैं हम थर्ड के अंदर। तो दूसरे में देखते हैं हम इसमें थर्ड हमारी हो जाती है गैस। ठीक है, गैस गैंग्रीन्स हमारा क्या होता है, गैस की वजह से हो जाता है। इसमें बताया इन्होंने इफेक्ट डीप मसल्स टिश्यूज, और जो हमारी जो स्किन होती है मे बी द बिकम पाले एंड द पर्पलिश रेड कलर। तो इसमें जब हमारी गैस की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हमारी जो मांसपेशियां होती है ना उसमें गहराई से जो गहरे जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे स्किन के, और ये हमारे पर्पल और रेड कलर जो है वहां पर हमारा स्किन का हो जाता है। ठीक है, बल्बी अपीयरेंस हो जाती है इसमें, और जो हमारे प्रिंट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं इसमें। ठीक है, अपीयरेंस में बल्बी हो जाती है, तो अलग से हमारी रेडनेस जो है उसमें दिखाई देती है। तो गैस गैंग्रीन जो होती है यूजुअली इसका जो कारण होता है वो इन्फेक्शन ही होता है, ज्यादा मात्रा में जब इन्फेक्शन फैल जाता है तब। ठीक है, और इसमें जो बैक्टीरियम से जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये होता है, और बैक्टीरिया का नाम हमारा कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम से जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो हमारा इस तरीके की प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता है हमारी गैस गैंग्रीन्स वाली। ठीक है, तो इसमें स्पेशल बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। तो हम डायग्राम में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम होती कौन सी है। तो इसमें
हमारी जो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम जो इन्होंने दिखाई है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये जो फिंगर है, ठीक है, तो जो ये फिंगर है ये बिल्कुल ही हमारी नीली पड़ गई है। तो इसमें क्या है, ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना टिश्यूज की, वो ब्लॉकेज हो गई है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल नीली हो गई है, खत्म होती जा रही है। कईयों को देखे होंगे आपने, नेल्स भी हैं जो बिल्कुल उतर जाते हैं, बिल्कुल नेल्स का एरिया जो है वो नीला पड़ जाता है। इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही है, वहां पर ब्लॉकेज है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ठीक है। दूसरा हमारा इन्होंने दिखाया है यहाँ पर, ये हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से सेपरेट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया की वजह से ये जो चीजें हैं हमारी, ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे बैक्टीरिया की वजह से हमारी हुई है। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी चीजें जो है बैक्टीरिया की वजह से यहाँ जैसे गल सा गया है, वो चीजें हमारी हो सकती हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं इस साइड भी ये हमारी जो चीजें हैं ये बैक्टीरिया की वजह से ही है। तो ये जो हमारे गैंग्रेन्स होते हैं ये हमारे, तो देख सकते हैं आप कितने टाइप के हो गए हैं। ये हमारे ड्राई हो जाता है, तो ड्राई में अलग से रीजन रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स की जो डिजीज होती है और जो हमारी जो आर्टरीज होती है उसके जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उनकी वजह से ये हो जाता है। और वीट में हमारा ये हो जाता है, इसमें ब्लिस्टर यानी कि मॉइस्चर की वजह से, फ्लूइड की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर चीजें हो जाती हैं। डायबिटिक पेशेंट को हो जाती हैं, चोट और फुट में जो इंजरीज होने की वजह से हो सकता है। और गैस गैंग्रेन्स में तो आप देख ही सकते हैं, इसमें तो बैक्टीरिया ही इसका रीजन रहता है। तो देख सकते हैं बैक्टीरिया जो पैर की, जो हमारा जो फुट है उसकी क्या कंडीशन कर देते हैं ऐसे, तो वो हमारी जो चीजें होती है गैंग्रेन्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या मैनेजमेंट इसमें दी जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारे डेड टिश्यू होते हैं ना, सर्जरी यानी कि ऑपरेशन करके उनको रिमूव किया जाता है। जो डेड टिश्यू होते हैं उसी के एरिया को कट करके फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हमारा मैनेजमेंट होगी, भी कंडीशन के हिसाब से ही मैनेजमेंट दी जाती है। तो इसमें हमारी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इन्फेक्शन को। तो अगर कंडीशन ऐसी है कि भी रिड्यूस किया जाए इन्फेक्शन, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक ही दी जाती है, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें वासोडाइलेशन है, तो मेंटेन किया जाता है सर्कुलेशन। तो वासोडाइलेशन, अगर हमारी वेसल्स होती है वो ज्यादा डायलेट होंगी या फिर हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो उससे हमारा सर्कुलेशन मेंटेन होता है। तो इसमें वासोडाइलेशन किया जाता है ताकि हमारा सर्कुलेशन जो है जल्दी से चले, ब्लड का फ्लो जो है वो जल्दी से रहे और सही सभी जगह पर हमारा जो ऑक्सीजन है और जो हमारा न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली पहुंचे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है जो थ्रोम्बोलाइज्ड जो हमारी चीजें होती हैं, या हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं, या ड्रग्स होता है, या हमारे एस्प्रिन होते हैं। एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन है, ये हमारे ड्रग्स के अंदर आ जाते हैं। ये भी क्यों दिया जाता है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स जो हमारी चीजें होती हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं, ये हमारी कंप्लीटली होनी चाहिए ताकि हमारा जो ब्लड के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से काम कर सके। तो ये इसकी मैनेजमेंट के अंदर रहती है चीजें। तो हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो कंडीशन के हिसाब से होती है। अगर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जब तक इन्फेक्शन को ठीक कर सके, इन्फेक्शन बिल्कुल ही नहीं ठीक होता तो फिर टिश्यूज को रिमूव किया जाता है, तब फिर हमारी जो नौबत है वो तब हमारी सर्जरी की आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो चीजें होती हैं आगे, इसमें हमारी थोड़ी सी प्रिवेंशन दी गई है कि भाई प्रिवेंशन जो है वो कौन कौन सी है इसके अंदर हमारी। तो इसमें अगर हम रोकथाम करते हैं इसकी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तंबाकू नहीं खाना है भाई, तंबाकू से ऐसे हो सकती है चीजें, ठीक है। तो तंबाकू नहीं खाओगे, अपना वेट लॉस रखोगे, वेट ज्यादा होने से भी गैंग्रीन्स प्रॉब्लम हमारी हो सकती है, ठीक है। तीसरा प्रिवेंट बताया है, इन्फेक्शन को तो प्रिवेंट करना ही करना है, किसी भी तरीके का, चाहे इन्फेक्शन छोटा ही क्यों ना हो तो नजरअंदाज नहीं करना है। छोटे से छोटा इन्फेक्शन को भी ठीक करना है, क्योंकि छोटा इन्फेक्शन ही आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वेट अपना कम रखना है। तंबाकू जैसी जो और भी चीज, तंबाकू एक अकेला तंबाकू ही नहीं होता, बहुत टाइप में बहुत वैरायटी में आता है, तो किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और वेट अपना कम रखो, इन्फेक्शन की रोकथाम रखो, पहले इन्फेक्शन होते ही फर्स्ट एड लो, उसकी पहले इलाज कराओ। और डायबिटीज में अपना केयर रखेंगे, ठीक है। जिसको शुगर है वो अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि पता है कि शुगर पेशेंट जो होता है उसको जो वीट गैंग्रीन्स जो होता है वो सबसे पहले उसी को होता है, ठीक है। और अर्ली हमारी जो डिस्ट्रक्शंस हैं, जो आगे आने वाली जो चीजें हैं उन सभी को पहले ही समझ के उस चीजों के सिम्टम और साइंस को देख करके आप अपना वो जो चीजें हैं आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये टॉपिक था हमारा गैंग्रीन्स वाला वो कंप्लीट हो गया। हमने जान लिया है कि इसमें गैंग्रीन्स कितने टाइप का होता है, क्या मैनेजमेंट होंगे, क्या प्रिवेंशन होंगी, और ये वो प्रॉब्लम है जो मेनली कॉमनली होती रहती है और हम जिन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और वैसे ही इनको नॉर्मल चीजें मान के, नॉर्मल अपना इन्फेक्शन मान के चलते रहते हैं। तो इसमें आपने बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो अपना जो पहले ही फर्स्टली जो इन्फेक्शन आपको सिम्टम साइन दिखाई देते हैं तो अपने उसका ट्रीटमेंट लें अच्छे से। तो आई होप आपको ये गैंग्रीन्स जो टॉपिक है हमारा डिजीज का वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब किसी नए टॉपिक में, नए डिजीज के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।